लाल देह लालीन से, अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रश्न कुंडली के विशेषज्ञ साहिल भसीन जी हमारे साथ में हैं। जय श्री राम। अगर आपको भी कोई ऐसा प्रश्न, वो भी आपको बताएंगे हनुमान जी का पूजन कैसे करना चाहिए, किनको करना चाहिए। मगर अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना है, क्योंकि प्रश्न कुंडली के विशेषज्ञ हैं, अगर आपको कोई प्रश्न कुंडली प्रश्न पूछना है तो नीचे नंबर चल रहे हैं ना, टेलीफोन नंबर है नीचे, आप टेलीफोन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। इसीलिए अभी भसीन जी बताएंगे किस प्रकार से भगवान हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन और वंदन करना चाहिए, क्योंकि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी हमारे भोलेनाथ के 11वें अवतार हैं। मैंने अपने पिछले एपिसोड में भोलेनाथ की असीम कृपा के लिए कुछ उपाय बताए थे आपको। भोलेनाथ के ही 11वें रुद्र अवतार है हनुमान जी। आप हनुमान जी की गाथा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी कितने सच्चे श्री राम के भक्त थे। राम जी और हनुमान जी का जो रिश्ता था, अगर आप हनुमान जी से वैसा ही रिश्ता बना लें तो आपको सारे सुख की प्राप्ति मिलेगी। बल, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की कृपा पाने के बहुत सरल उपाय। हनुमान जी की पूजा अर्चना नित्य करनी चाहिए। हनुमान जी का सबसे खास दिन है मंगलवार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी की असीम कृपा पाने के लिए अगर आप सिर्फ जय श्री राम का नाम का उच्चारण करेंगे तो भी हनुमान जी चल के आ जाते हैं। पता है आपको? श्री राम की कृपा भी प्राप्त होती है। भोलेनाथ हमारे रुद्र अवतार भोलेनाथ महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी श्री राम की सेवा में इतने लीन थे कि कब हनुमान जी को एक वानर से हनुमान जी को कहाँ देवी देवताओं का वाला सम्मान और सब मिला, और देवी देवताओं श्री राम जी का आशीर्वाद कृपा और इतनी सारी की सारी उनको शक्तियाँ दी श्री राम ने, और उनकी शक्तियों का तो कहना ही नहीं, वो तो आप और हम देखते ही हैं। डेली सुबह उठ के गंगा जल का थोड़ा सा जल में डाल के स्नान करें। स्नान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें, और हनुमान जी की पूजा से पहले, जैसे मैं आपको हर बारी बोलता हूँ, गणपति जी की पूजा करने के बाद हनुमान जी की पूजा शुरू करें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से आपको डेली की जितनी भी बाधाएं होती हैं वो सारी आपकी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। चमेली का दीपक, चमेली का तेल,
चमेली का जो तेल है, इस चमेली के तेल और साथ में हनुमानी सिंदूर, वरक और इन सारी चीज़ों को लेके जाएं और हर मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। जिसने हनुमान जी को 11 मंगलवार चोला चढ़ाया। चोला का मतलब क्या कहते हैं? भसीन जी, आप तो प्रश्न कुंडली के ज्ञाता हैं, आप धर्म की इतनी बात बता रहे हैं, तो मेरे भक्तों को ये भी बताएं चोला का मतलब क्या हुआ? जैसे चोला साज श्रृंगार के, हनुमान जी के श्रृंगार के समान में आता है। वरक आता है, अपनी क्षमता के हिसाब से कोई चांदी का वरक चढ़ाता है, कोई सोने का वरक चढ़ाता है। हनुमानी सिंदूर, इत्र की मालिश, ये सारी चोले की सामग्रियां आप, ये सारा का सारा। आपने अभी बताया चमेली का तेल भी। चमेली के तेल की भी अपनी अलग जी महिमा है। जी जी। दीपक जलाएं और ये सारा का सारा आप ब्राह्मण जी को दें। वो अच्छे से हनुमान जी का श्रृंगार करेंगे, चोला चढ़ाएंगे उनको, और हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं इन सारी चीज़ों से। अब हम आते हैं हनुमान चालीसा के पाठ पे। हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से बड़ी से बड़ी बाधा का निवारण होता है। 7 बार हनुमान चालीसा अगर आप डेली, 7 बार, 100 बार या 7 बार? 100 बार का तो 7 बार हो गया, ठीक है, लेकिन आप 7 बार बस, 7 जी। 100 बार हनुमान चालीसा डेली पढ़ना एक दिनचर्या के हिसाब से नहीं हो पाता, लेकिन डेली अगर आप 7 हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो हनुमान जी पूरे दिनचर्या में, आप जहाँ भी किसी भी कार्य में जाएंगे वो आपके साथ चलते हैं। बस ये साहब, ये केवल बैठ करके एक जगह करें या चलते फिरते काम करते हुए भी कर सकते हैं? कैसे करें पाठ? बहुत अच्छी चीज़ पूछी आपने जी। लोग, मैं तो देखता हूँ जी, लोग हनुमान चालीसा का पाठ, जी देखिए, आप नित्य कर्म एक आपका डेली, एक आपका रूटीन होना चाहिए। बेशक आप 10 मिनट दें, आप एक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, लेकिन आप एक जगह बैठ के करें, उससे दिमाग को स्थिरता भी मिलती है। वाह, ठीक है। ये नहीं कि आप अपना गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और आपने गानों की जगह हनुमान चालीसा चला लिया, आप साथ साथ उच्चारण भी करते। सुन ज़रूर सकते हैं आप, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये बोलूँगा कि मेरे अनुसार, और शास्त्र हमारे ऐसे कहते हैं कि आप अगर कहीं किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप गाड़ी में बैठने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ, गाड़ी ऑन करें और 2 मिनट पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ चढ़ा दें उस गाड़ी के अंदर। उस हनुमान चालीसा का पाठ जब पूरी गाड़ी में चल जाता है, उससे एक ऐसी ऊर्जा, कृपा आ जाती है कि आपकी जिस भी यात्रा के लिए आप जा रहे हैं, वो यात्रा में प्रभु आपको सुरक्षित रखते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय रहती है। इसके साथ साथ अगर आप हो पाए तो हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करें। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम ध्यान जी। तो हनुमान चालीसा के साथ अगर आप हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो उस चीज़ का कोई तोड़ नहीं है। कोई, कभी लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा कार्य किसी ने रोका हुआ है, या कोई बाधा आ रही है, या अनेकों लोगों को परेशानियां रहती हैं। इन सारी चीज़ों का समाधान है इन तीनों चीज़ों में। जैसे इस सृष्टि की रचना है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो अगर आप उसी तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ, साथ में बजरंग बाण, साथ में हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं,
तो आपके पूरे शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा, एक ऑरा ऐसा आपका बन जाता है, प्रोटेक्टिव, एक कवच बन जाता है। इन चीज़ों के बाद जो पूरे दिनचर्या में हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं, हर कार्य में और हर कार्य में आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। बजरंग बाण का पाठ जो है उसे दिनचर्या डेली के हिसाब से बजरंग बाण का पाठ बहुत शुद्धता के साथ करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण के अंदर हम हनुमान जी को राम जी की कसम देते हैं। और एक और चीज, बजरंग बाण आता तो वैदिक पूजाओं में से ही है, लेकिन बजरंग बाण का जो पाठ है उसके अंदर हम हनुमान जी को राम जी की दुहाई देते हैं। और इन सारी पूजा को विधि विधान से बहुत शुद्धता के साथ करना चाहिए, वरना गलत परिणाम और वो त्रुटि और साथ में क्षमा प्रार्थना भी जरूर करनी चाहिए। तो इससे, इन सब से करने से क्या क्या फल मिलेगा? जिनकी शादी नहीं हो रही, रुकावटें आ रही हैं, उनकी शादी हो जाती है। जिनका व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, उनको व्यापार में वृद्धि मिल जाती है। जिनको संतान की प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा जिनको मानसिक कष्ट मिलता है या कोई शारीरिक कष्ट होता है, उससे छुटकारा मिलता है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कभी कोई कहता है कि कोई एक बीमारी है, बहुत टाइम से ठीक ही नहीं हुई, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, सब दिखा दिया। हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक का पाठ के लिए मैं आपको एक अलग से आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हनुमान बाहुक का पाठ आपको करना चाहिए, पूरा विधि विधान से। हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, मोतीचूर के लड्डू का लगाएं, बूंदी का लगाएं भोग। सवा मणि की बहुत विशेष महत्व है, उसका भोग लगाएं। हनुमान जी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहेगी। मैं इन्हीं चीजों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कैसे होंगे प्रसन्न, किस प्रकार से उनका भोग लगाना चाहिए, किस प्रकार से पूजन अर्चन हो और किस प्रकार से स्मरण हो, साहिल वसीम जी ने आपको सब कुछ बताया है। जुड़े रहे हमारे साथ, अभी बहुत सी चीजें निकल करके बाहर आएंगी। अभी तो प्रश्न कुंडली का तो शुरू ही नहीं हुआ। किस प्रकार से ग्रह होंगे प्रसन्न, किस प्रकार से आपको मिलेगी सुख शांति और किस प्रकार से आपका आनंदित होगा पूरा परिवार। एक आपका YouTube चैनल भी है, उसका नाम बताएं, कौन सा YouTube चैनल है? YouTube चैनल है हमारा ऑजी ओरेकल के नाम से। ऑजी ओरेकल, AUZZIEORACLE। ये जो हमारा चैनल है, ये हमारा इंटरनेशनल चैनल है। इसके अंदर हमारे साथ पूरी दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग भी उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उस पर नंबर मिलेंगे आपको। उनसे अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो साहिल वसीम जी उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जुड़े रहें हमारे साथ।